नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे जशपुर की, जहां पत्थल गांव में भारतीय जीवन बीमा के संगठन लियाफी की डिवीजन स्तरीय मीटिंग हुई आहूत। आगे बात होगी झारखंड की, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लावालौंग के आसपास गाँव में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां श्री श्री सार्वजनिक गणेश पूजा सेवा समिति द्वारा सैकड़ों भक्तों के साथ गणपति बप्पा को दी गई विदाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जशपुर जिले के पत्थल गांव में भारतीय जीवन बीमा का संगठन लियाफी की डिवीजन स्तर की मीटिंग आहूत की गई, जिसमें बिलासपुर डिवीजन के अध्यक्ष इमरान आलम, संतोष साहू, प्रीतम सिंह अपनी टीम के साथ मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें पत्थल गांव शाखा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह के मीटिंग आहूत पर जशपुर जिले के सभी अभिकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय जीवन बीमा निगम में लियाफी के योगदान को बताया, संगठन में शक्ति को अभिकर्ता को बताया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रविवार को लावालौंग के आसपास गांव और पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट श्री मनोज कुमार के दिशा निर्देश में 11 बटालियन के सहायक कमांडेंट प्रशांत गणेश हुंकेरे के नेतृत्व में लावालौंग पंचायत के बांदू, पूर्णाडीह, मदनदीप, पारामातू, चानी, हुटरू, जलमा, सिकनी, मनवात्री, बेलाटांड इत्यादि दर्जन गांव में कार्यक्रम आयोजित कर पवित्र मिट्टी को गांव से एकत्र कर उसे कैलाश में संग्रहित किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों द्वारा लाए गए कलश में गांव के बच्चे, गांव के महिला, पुरुष और जनप्रतिनिधि ने पवित्र मिट्टी को भरा। इसके बाद जवानों और ग्रामीणों ने कतारबद्ध होकर डीजे साउंड में देशभक्ति गीतों के साथ क्षेत्र में दौरा किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। कैमूर जिला अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। अलग अलग टीम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 105वें मन की बात कार्यक्रम को समर्थकों ने प्रेम पूर्वक श्रवण किया। बीजेपी महिला सेल अध्यक्ष जागृति सिंह अपने महिला कार्यकर्ता के साथ ध्यानपूर्वक मन की बात सुनी। वहीं रामपुर प्रखंड मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ संख्या 238 पर ध्यानपूर्वक मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं ने बापू के राजघाट पर बापू को एक साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और बापू के विचार आज भी हैं और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष पर जाकर ऊंची छलांग लगाई। कार्यक्रम को श्रवण करने में डॉक्टर राम नारायण सिंह, झूना सिंह, रिंकू सिंह, डब्लू सिंह, अमर सिंह, सुनील गुप्ता, विक्रम शर्मा, सीमा पांडे सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में सार्वजनिक गणेश पूजा सेवा समिति रेलवे मैदान पाकुड़ द्वारा पूजा संपन्न के पश्चातानम भारी बारिश के बीच गाजे बाजे के साथ सैकड़ों भक्तों ने नम आंखों से प्रथम पूज्य गणपति बप्पा को विदाई दी। इसके साथ ही 25वें गणपति महोत्सव का प्रतिमा विसर्जन के साथ ही समापन हो गया। गणपति महोत्सव 5 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेलवे मैदान पाकुड़ में 5 दिनों तक गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से गूंजता रहा। इन 5 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित हुआ, जहां पड़ोसी राज्य बंगाल, बिहार के साथ साथ पाकुड़ के अनेक कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाकर हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। 5वें दिन डांडिया और मटकी फोड़ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समिति के सदस्य के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लेकर आनंद का लाभ उठाया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही अब करणी सेना भी मुखर हो चली है। पहले जन आशीर्वाद यात्रा में काले झंडे दिखाए और अब कल शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उदयपुरा में चिनकी बौरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का भूमि पूजन करने उदयपुरा मंडी प्रांगण में पहुंचे थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला हेलीपैड जाने लगा तो मंडी गेट के बाहर मौजूद करणी सेना के लोगों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए सभी करणी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस थाने ले गई है। वहीं करणी सैनिक इस कार्रवाई से नाराज होकर रोड पर ही बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। उदयपुरा पुलिस ने 2 करणी सैनिकों पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं करणी सेना के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर आज उदयपुरा पहुंचे। सर, ऐसा क्या मामला है कि आखिर आपको भी आना पड़ा, ऐसी क्या समस्या आ गई है?
अभी तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर वापस से अंग्रेजों का राज आ गया है। जी। जब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे मुद्दों को लेकर कोई प्रदर्शन करते हैं, तब हमारे को दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमने 8 जनवरी में आंदोलन किया था, जिसका जन आंदोलन नाम दिया था। सारे समाज, सारे वर्ग के लोग उपस्थित हुए थे और हमारी 18 सूत्री मांगों को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने मानी थी और कहा था कि 2 महीने में पूरा करेंगे। जब उनने 2 महीने में पूरा नहीं किया, 1 महीने का समय हमने एक्स्ट्रा दिया था, तब हमें लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे आंदोलन को छल पूर्वक खत्म किया गया। तब से हर एक करनी सैनिक, हर नगर, हर गांव में जहां भी शिवराज सिंह जी जाते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, काले झंडे बताते हैं और वापस घर आते हैं। पर जब हम काले झंडे बताने जाते हैं तो यहाँ के एसपी साहब, जैसे कि यहाँ के ऐसे सभी जगह का प्रशासन किसी को थप्पड़ मारता है, किसी को चाटा मारता है या किसी को ये बोलता है। हमारे पास यहाँ के जो एसपी है, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहे हैं यदि काले झंडे बताओगे तो जूते मारेंगे। कल से करड़ी सेना ने थाने के यहाँ पर एक धरना दे रखा है, क्या था ये? कल की घटना है, थाना उदयपुरा के अंतर्गत कल यहाँ पर एक कार्यक्रम था और चूंकि यहाँ पर कुछ शांति व्यवस्था भंग करने की स्थिति निर्मित की गई, तो उनके विरुद्ध यहाँ पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। और उसी तारतम्य में कुछ करनी सेना के सदस्यगण थाने के सामने बैठे हुए थे और चूंकि आज फिर उसमें बातचीत करके और सारी उसमें जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई थी वो प्रशासन के द्वारा की गई है और मामला उसमें कंप्लीट हो चुका है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई थी इसमें 9 लोगों को की गिरफ्तारी हुई थी और उनको भी अभी चूंकि रिलीज कर दिया गया है, उसकी प्रक्रिया हो। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।